हाय स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5। बट उसके पहले लिखा हुआ क्या है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करके। क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2। tan इनवर्स अंडर रूट में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और एक कंडीशन दे रखी है कि x डज नॉट इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो x यूज़ हुआ है उस x की प्लेस पे हम कुछ एक ऐसा रेशो रखेंगे ट्राइग्नोमेट्री का, जिससे हमारा ये जो अंदर वाला दे रखा है tan इनवर्स को छोड़ के जो बचा हुआ दे रखा है फंक्शन वो सिंपल हो जाए और इस tan इनवर्स को कैंसिल कर दे। तो हम मान लेंगे लेट x की प्लेस पे हम मान लेते हैं tan थीटा। देखते हैं करके, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x, सॉरी थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। फिर से पुट कर देंगे हम, तो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स की प्लेस पे 10, तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, -1 एज इट इज़ अपॉन एक्स की प्लेस पे फिर से tan थीटा। tan इनवर्स अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको पता होगा 10th की आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसको लिख देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर दे रखा है और उसका स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि जिसकी पावर अगर 2 होती है और वो रूट में है तो वो बाहर निकल जाता है। तो ये बचेगा सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ से थोड़ा और हमको सॉल्व करना है आगे। tan इनवर्स सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा -1। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसका डिनोमिनेटर मान लेंगे 1। अब इसके आगे जो ओवरऑल डिनोमिनेटर में दे रखा है tan थीटा उसको भी चेंज कर लेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ऊपर और नीचे दो फ्रैक्शन है, हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम उनका एलसीएम लेंगे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आ जाएगा एलसीएम कॉस थीटा, और ओवरऑल जो दे रखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे आके हम अटक जाते हैं कि हम इसको क्या करें आगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या करें। तो आपको याद होगा, आपने पढ़े होंगे cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा के जो हाफ एंगल के फार्मूले होते हैं, अच्छे तरीके से 11th में पढ़े हैं। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, सेकेंड होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थर्ड होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 4 फार्मूले होते हैं, बट अभी हम जो जिसका यूज़ करेंगे उसी को लिखेंगे, वैसे इन तीनों की भी आवश्यकता नहीं है। तो अब हम यहाँ पे cos थीटा की प्लेस पे हाफ एंगल का रखें, बट हमारे पास तो फार्मूला 2 थीटा का होता है और यहाँ पे जो हमारा थीटा दे रखा है वो सिंगल दे रखा है। तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास cos 2 थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ हाफ है, जैसे यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ उसका हाफ सिंगल थीटा, तो अगर यहीं पे सिंगल थीटा दे रखा है तो यहाँ उसका आधा होगा जो इक्वल में होगा। तो ये हो जाएगा 2 cos
स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और ऐसे ही सभी फार्मूलों में थीटा बाय 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थर्ड वाले में भी आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये तो बन गया cos 2 थीटा के लिए। अब एक और होता है, ये फर्स्ट फार्मूला, इनमें से हम कौन सा अप्लाई करेंगे ये अभी हम देखेंगे। एक और होता है हमारा, नीचे दे रखा है साइन थीटा, बट हमारा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, जो होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। अब इसको भी हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा, मतलब यहाँ 2 से सिंगल हो गया, ये हाफ एंगल हो गया, तो 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। तो सिंपली हम साइन थीटा की प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। अब कोस थीटा की प्लेस पे हम एक ऐसा, इन तीनों में से कुछ ऐसा फार्मूला रखें जिससे ये हमारा 1 हट जाए और कैंसिल हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 पॉजिटिव है। अगर हम इन फार्मूलों में अगर पॉजिटिव 1 रखते हैं, क्योंकि हमारा cos थीटा माइनस का है, तो इस वाले में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा ये। और अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो अगर हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस का, और 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का। तो आइए देखते हैं, उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे हम। टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा का जो फार्मूला है हम उसको लिखेंगे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 मीन्स हाफ एंगल फार्मूले, और नीचे साइन 2 थीटा का ये लिखा हुआ है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। टेन इनवर्स 1 एज इट इज़, माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, और यह हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। तो देखिए -1 से +1 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। और सिंपल हो सकता है, 2 से 2 चला जाएगा, साइन थीटा बाय 2 से ऊपर 2 दे रखे हैं, साइन स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल बचेगा क्या, टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 डिनोमिनेटर में। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 को क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, थीटा बाय 2। और थीटा बाय 2 मतलब थीटा को हम क्या मान चुके हैं, पहले एक्स की प्लेस पे हमने क्या रखा है, टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 10 इधर आएगा तो 10 इनवर्स एक्स, तो थीटा की प्लेस पे रख देंगे हम 10 इनवर्स एक्स। तो ये 1/2 एज इट इज़, और थीटा की प्लेस पे 10 इनवर्स एक्स। तो ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही हमारा बनेगा आंसर।